Dear students, today we will read class 7th, lesson number 2nd, lesson number 2nd, A Gift of Chappal, part 2nd. Now I am reading, listen carefully and try to understand it. Mridu peeped through the window. Lali was sitting a little distance away, avacadly holding her violin, bowstring her elbow, jutting out her eyes grassy with the concentration. यानी कि मृदु ने खिड़की से झांका और क्या देखा कि लाली जो थी वह अपनी कुर्सी पे थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी, जो सही मतलब गलत तरीके से वायलिन को पकड़ी हुई थी। उसका वो जो उसका जूटिंग था वो उसके ऊपर था और बहुत ध्यान, उनकी आंखों में चमक थी कि वह बहुत ध्यान से समझ रही थी। Before her, with most of back of his window, was bony figure of music teacher. और खिड़की के जस्ट पीछे और लाली के जस्ट सामने म्यूज़िक टीचर बैठा हुआ था, जो कि दुबला होने की वजह से उसकी हड्डियां हल्का समझ में मतलब कि बहुत ही फ्लेसी उसका शरीर नहीं था, उसका शरीर बोनी था। He had was almost bald, fringe and black hair coming around his ear and old-fashioned tuft. उनके पास जो म्यूजिक टीचर थे उनका बाल जो था वो पूरा झड़ गया था, जिसकी वजह से गंजा थे और तेल वाला जो बाल था वो कान के चारों तरफ था, जैसे एक बहुत बेकार पुराने फैशन जैसा लग रहा था। He was wearing a gold chain around his leathery neck and a diamond ring glittery on his finger as it glided up and down the trunk of the violin. अब वह जो है अपने गले के लेदरी नेक का मतलब होता है कि यानी गले में मसल्स रहती हैं, तो उसके ऊपर सोने का चैन पहना हुआ था और एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी पहना हुआ था, जो कि बार बार ऊपर जब वो अपने हाथ को वायलिन का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर नीचे कर रहे थे, तो वो अंगूठी चमक रही थी। A big foot stuck out from the under his gold bordered vesty. वेसिटी क्या होता है? जैसे धोती होता है उसी तरह का मतलब कि कपड़ा होता है जो नीचे पहना जाता है, मोड़ कर पहना जाता है। उसका जो वेसिटी का किनारे का गोल्डन बॉर्डर था, उसके नीचे से उनका जो बड़ा पैर था वो दिख रहा था। He was thumping a time on floor with the gaunt big toe. गॉन्ट का मतलब थम्पिंग मतलब पटकना होता है, गॉन्ट का मतलब होता है जैसे कि जब किसी को खाना पानी नहीं मिलता तो उसका पैर हाथ सूख जाता है, उस तरह का। यानी कि वह अपने अंगूठे को ऐसे पटक रहा था। जो अंगूठा उसका कैसा था? जैसे पैर जैसे कि बिना भोजन का सूखा हुआ था। He played some notes और उन्होंने कुछ म्यूज़िक के नोट्स बजाए, यानी कुछ म्यूजिक सिखाने के लिए कुछ बजाए। लाली उनको फॉलो कर रही थी which looked quite helpless and miserable in her hand. जैसे लग रहा था कि वायलिन उसके हाथ में बहुत दुखी हो, उसकी असहाय हो। What a difference! कितना अंतर था। जब म्यूज़िक टीचर्स नोट्स वर फ्लोटिंग एंड सेटिंग फ्लॉलेसली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। जब म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक बजा रहे थे तो वह म्यूज़िक बिना गलती का बहुत ही सुंदर बज रहा था। इट सीम्ड द व्हील ऑफ ट्रेन फ्लीटिंग स्मूथली इन द रेल एंड विजिंग अलॉन्ग। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन बिल्कुल अपनी पटरी पे हो और बहुत अच्छी स्मूथली चल रही हो। मृदु नोटिस्ड दैट मृदु ने नोटिस किया कि वह बड़े से हैविंग मूव स्मूथली अप वाइलिंग स्टेम गिविंग लवली वॉइस। मृदु ने नोटिस किया कि वो जो म्यूज़िक टीचर थे वो अपने हाथों को बहुत ही आराम से म्यूज़िक स्टेम के ऊपर नीचे कर रहे थे, जिससे एक सुंदर आवाज़ बाहर आ रही थी। स्क्वैक देयर वॉज लाली मिस्टेकिंग अगेन। फिर से लाली ने गलती कर दी। अब आगे का क्या होता है? अम्मा केम अ मोन फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ अम्मा मतलब कि जो गेट से एक आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। रबी सेंड द बेगर। रबी ने बताती हैं अम्मा को क्या कहती हैं कि रबी ने वो आया था उसको बाहर, भिखारी जो आया था उसको बाहर भेज दिया।
क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, पीछे वाले बरामदा से उसकी मदर रवि की मम्मी बोलती हैं अम्मा अम्मा कि रवि ने उसको भिखारी को बाहर भेज दिया है। वेयर सी वॉज टॉकिंग टू तापी, जहाँ पे वो तापी से बात कर रही थी, यानी तापी जो बुढ़िया औरत थी उससे रवि की मम्मी बात कर रही थी वो उसको अम्मा कहती, तो कहेंगी अम्मा रवि ने बाहर भिखारी को भेज दिया। ही हैज़ बीन कमिंग एवरी डे पास्ट वीक एंड नाउ ही शुड गो सम अदर हाउस, पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने क्या कहा, पाती ने तापी से कहा कि वह हमारे घर पिछले सप्ताह से रोज़ रोज़ आता है, तो उसको अब दूसरे के घर चले जाना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तब तो रवि बाहर भेज दिया था। तब तो मृदु और मीना भी जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है। बेगर हैड ऑलरेडी केम टू द गार्डन, बेगर पहले ही गार्डन आ चुका था जहाँ पे वो अपने घर जैसा माहौल बनाया हुआ था। ही हैड स्प्रेड हीज अपर क्लॉथ्स अंडर द नीम ट्री एंड वॉज leaning against its trunk, apparently prepared to take a little nap while he was waiting from the arms. Come, go away, said Ravi strictly. Pati says you should go another house to beg from. क्या होता है बता रही हूँ। जैसे कि अब जो भिखारी रहता है वो पहले ही गार्डन में आके बैठा हुआ होता है, तो वो और अपनी वो ऊपर के कपड़े को वो नीम के पेड़ पर फैलाया हुआ था, जो कि लो नीम का पेड़ का तना था उस पर लटक रहा था, और वह ऐसा हल्का सा जैसे लग रहा था कि वह हल्की सी झपकी ले रहा था। तब तक रवि जाता है और बहुत ही कठोरता से कहता है कि तुमको यहाँ से चले जाओ। पाती कहती हैं कि तुमको किसी और दूसरे के घर पे भीख मांगनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।